जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने मेरे थंबनेल में देखा, मैंने उसमें लिखा है कि आपको आधार का यूसीएल का काम कैसे मिलेगा। अगर आप एक सीएससी वीएलई हैं और आप कोई भी बैंक का बीसी चलाते हैं, किसी भी बैंक का बीसी चलाते हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, या फिर और कोई भी एसबीआई बैंक हो गया, या किसी भी बैंक का अगर आप बीएससी चलाते हैं या सीएसपी ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं, तो आपको भी यूसीएल का काम मिल सकता है। यूसीएल के काम में आपको करना क्या पड़ेगा? आधार में कोई भी करेक्शन करना हो आप उसे कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना, ईमेल आईडी चेंज करना, एड्रेस चेंज करना, फोटो चेंज करना, या फिर नाम या पता चेंज करना। तो आप ये सारे काम कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको कैसे मिलेगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, आपको उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरत है, किन किन चीजों की जरूरत है दोस्तों, आज ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल सीएससी हेल्प ग्रुप। स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों, यूसीएल का काम आपको कैसे मिलेगा, उसके लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट है आप लोगों को, मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरा बताने वाला हूँ। तो कृपया मेरे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अभी तक दोस्तों जिन्होंने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा दोस्तों, मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। और दोस्तों जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया दोस्तों, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे इस वीडियो को। और मैं बताता हूं आप लोगों को कि यूसीएल का काम लेने के लिए, आधार करेक्शन का काम लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए दोस्तों चलना होगा हमें हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो चलते हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप की स्क्रीन पे। दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूँ कि यूसीएल का काम लेने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको जरूरत है एक बीसी की। दोस्तों आपको बीसी लेने के लिए, बीसी ग्राहक बैंक का बीसी या सीएसपी पॉइंट लेने के लिए आपको सबसे पहले आईआईबीएफ का एग्जाम देना होता है। आईआईबीएफ का एग्जाम जो पास कर जाते हैं उन्हीं को सीएससी की तरफ से बीसी मिलता है। उसके बाद दोस्तों आपको अगर आधार यूसीएल का काम लेना है तो आपको आधार का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को देना होता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ कि मेरे पास एक बीसी है एसबीआई बैंक का, ठीक है। तो मेरे पास मेल आया था 18 नवंबर 2021 को। 18 नवंबर 2021 को मेल आया था। मेल में साफ साफ लिखा हुआ है, प्रिय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट वीएलई बंधु। दोस्तों अगर आपके पास भी बीसी है तो आपके पास भी जरूर मेल आया होगा। अगर आपके पास सीएसपी है तो आपके पास भी जरूर मेल आया होगा। अगर मेल नहीं भी आता है तो आप एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से या अपने आपका जो ऑफिस सीएससी का जो हेड ऑफिस है जहाँ पे भी है, वहाँ आप एक बार मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, प्रिय बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट वीएलई बंधु, आपसे आग्रह है कि नीचे दर्शाए गए सभी यूसीएल के आवेदन के सभी हार्ड कॉपी को हमें आज या कल में भेज दें। डायरेक्ट ऑफिस में जमा करा सकते हैं, करा दें। यूआईडीआई ने कह दिया है कि जब ओरिजिनल फॉर्म मिलेगा तब यूजर क्रेडेंशियल एक्टिवेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हैंड ओवर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लिस्ट इज गिवन बिलो। दोस्तों यहाँ पे जो नीचे दिया हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं आप लोगों को बताता हूँ और मैं आपको पूरा विस्तार से बताता हूँ। सबसे पहले यूजर क्रेडेंशियल एक्टिवेशन ओरिजिनल फॉर्म। यूजर क्रेडेंशियल एक एक्टिवेशन फॉर्म होता है जो आप लोगों को आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की तरफ से या फिर आपके हेड ऑफिस जो होता है सीएससी का हेड ऑफिस, वहां से दिया जाएगा। उसके बाद जेरोक्स NSEIT सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड। यहाँ पे दोस्तों NSEIT का मतलब हो गया जो आधार का जो एग्जाम देते हैं उसमें आपके पास सुपरवाइजर या ऑपरेटर का पास किया हुआ होना चाहिए सर्टिफिकेट, उसका आप जेरोक्स कॉपी दे सकते हैं, वो भी सेल्फ अटेस्टेड। दूसरा है बीसी वीएलई यूआईडी कार्ड सेल्फ अटेस्टेड। देखिए बीसी वीएलई जो है उसका जो है यूआईडी कार्ड मतलब आधार कार्ड डाउनलोड किया हुआ, वो भी रिसेंटली। देखिए यहाँ पे जेरोक्स डाउनलोड रिसेंट ई आधार सेल्फ अटेस्टेड, मतलब जो आपका जो आधार कार्ड है उसे आपने रिसेंटली डाउनलोड किया हो उसे आप सेल्फ अटेस्टेड करके आपको देना होगा। चौथे नंबर पे आता है बीसी कोड एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट, बीसी आईडी कोड जेरोक्स कॉपी। देखिए बीसी कोड एनरोलमेंट डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, अलॉटमेंट डॉक्यूमेंट। आपको जब बीसी दिया जाता है तो एक अलॉटमेंट लेटर दिया जाता है, आप वो भी दे सकते हैं, या उसकी जगह बीसी आईडी कार्ड जेरोक्स कॉपी। पांचवें नंबर पे आता है पुलिस वेरिफिकेशन कॉपी। आरटीपीएस काउंटर से ऑनलाइन बना हुआ चरित्र प्रमाण पत्र स्वीकार किया जा रहा है, ठीक है। यूसीएल का काम लेना चाहते हैं तो जो आरटीपीएस काउंटर से ऑनलाइन किया हुआ होता है वही चरित्र प्रमाण पत्र, वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट स्वीकार किया जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन करेक्शन जेरोक्स सर्टिफिकेट, ठीक है। चरित्र प्रमाण पत्र जो है 6 महीने के लिए ही मान्य होता है। देखिए
कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है वो 6 महीने के लिए ही मान होता है। सीएससी को 3 महीने से पुराना वाला चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भेजे। जो सीएससी को अगर आप भेजिएगा सीएससी हेड ऑफिस में, तो 3 महीने से पुराना वाला चरित्र प्रमाण पत्र नहीं भेजे, वरना वो रिजेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर पर स्टैटिक आईपी, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा प्राप्त चलता हुआ लाइव स्टैटिक आईपी फॉर्म के पीछे में लिख देना है। आपके पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए और उससे आपका चलता हुआ लाइव स्टैटिक आईपी फॉर्म के पीछे लिखा हुआ होना चाहिए। सभी डॉक्यूमेंट आप नीचे दिए गए एड्रेस पे स्वयं देखिए, सभी डॉक्यूमेंट्स को आप सीएससी हेड ऑफिस में भेज दीजिए या फिर जो एड्रेस दिया जाता है उस पर आप कोरियर के थ्रू आप भेज सकते हैं। ठीक है, सीएससी स्टेट ऑफिस फॉर्म जमा करने का टाइम टेबल जो है सोमवार से शुक्रवार 9:30 बजे से 6 बजे तक। तो दोस्तों इस तरह आप ही इतने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लीजिए, अगर है आपके पास तो आप भी एक बार अप्लाई जरूर कीजिए। तो दोस्तों ये कुछ चीजें थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि आधार यूसीएल का काम लेने के लिए इन चीजों की जरूरत पड़ती है। तो आधार यूसीएल का काम लेने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आप लोगों को बताया उन चीजों की जरूरत होगी। ठीक है, उन डॉक्यूमेंट्स को जमा करने के बाद जब आपका यूसीएल बन जाता है, जब आपका आधार क्रेडेंशियल बन जाता है, मतलब यूजर डी पासवर्ड आ जाता है यूआईडी की तरफ से, तो सबसे पहले आपको एक चाहिए होगा लैपटॉप में टीपीएम होना आवश्यक है। टीपीएम को कैसे चेक करेंगे मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। टीपीएम चेक करने के लिए आपको क्या है, यहाँ रन सर्च में जाना होगा, रन पे क्लिक करना होगा। रन पे यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपको tpm.msc लिखना होगा और ओके पे क्लिक करना होगा। उसके बाद दोस्तों एक विंडो खुलता है, उसमें यहाँ पे साफ लिखा रहता है, देखिए कंफर्टेबल टीपीएम कैन नॉट बी फाउंड। तो क्या मेरे सिस्टम में टीपीएम नहीं है, अगर होगा तो यहाँ पे आपको और भी कुछ खुलेगा। तो टीपीएम होना आवश्यक है। उसके बाद सेकंड जो है दोस्तों आइरिस मतलब सिंगल आंख को जो स्कैन करने वाला डिवाइस होता है वो चाहिए होना चाहिए आपके पास। मॉर्फो जो सिंगल थंब वाला जो इंप्रेशन वाला जो मशीन होता है मॉर्फो डिवाइस वो होना चाहिए। एक जीपीएस डिवाइस होता है दोस्तों वो भी आपके पास होना चाहिए। कलर प्रिंटर होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए और एलसीडी एक अलग से होना चाहिए। दोस्तों ये चीजें होना बहुत ही मस्ट है और आपका स्टैटिक आईपी होना बहुत मस्ट है। इतनी चीजें होने के बाद दोस्तों आप आधार यूसीएल का काम कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों आज का मेरा ये पूरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए अंदाज के साथ। जय हिंद, जय भारत।